मेरी जिंदगी में 100% फल लेकर आए। मैं इसे सुनो, मैं ग्रहण करूं, ये मेरी जिंदगी में आशीष लेकर आए, छुटकारे को लेकर आए, एक नया बल, एक नया मसा ये मेरी जिंदगी में पैदा करे परमेश्वर। मैं इसे प्रेम करता हूं, मैं इस पे मनन करूंगा, जो कुछ मैं सुनूंगा 100% ये मेरी जिंदगी में फल लेकर आएगा। तेरे वचन के द्वारा मैं आशीष पाऊंगा। ये वचन मेरी लाइफ में रोशनी को पैदा करता है। आज अंधेरा दूर जाए। आज मेरी जिंदगी में ये वचन उजाला लेकर आए, उजाला लेकर आए, उजाला लेकर आए, उजाला लेकर आए। सारा अंधकार इसे सुनने से और इसे पढ़े जाने से मेरी जिंदगी से दूर जाता रहे। सारा अंधेरा मेरी जिंदगी से दूर चला जाए। अंधेरा मेरी लाइफ से निकल जाए। अंधेरा मेरी जिंदगी से निकल जाए। हे परमेश्वर, तेरा वचन आज मुझे 100% ब्लेस करे। मांगो अपने लिए, मांगो मांगो परमेश्वर, आज तेरा वचन जब मैं सुनूं ये मेरे लिए आशीष का कारण है। मांगो मांगो, इस वचन से बोलो परमेश्वर मैं प्यार करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, इस वचन के बिना मेरे मार्ग नहीं खुल सकते। जब मैं इस वचन को खोलता हूँ, पढ़ता हूँ, तब मेरे मार्ग खुलते हैं, तब मेरी बुद्धि खुलती है परमेश्वर। तब मैं तेरी ओर बढ़ता हूँ, मुझे बल मिलता है, मुझे मसा मिलता है, मुझे ताकत मिलती है परमेश्वर। मैं तेरी ओर आता हूँ परमेश्वर। प्रभु तू मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। मांगो मांगो परमेश्वर, इस वचन के द्वारा मुझे ब्लेस कर। सभी मांगो, अपनी आत्मा के साथ मांगो कि परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह कर। आज तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100% फल लेकर आए। अपने लिए प्रेयर करो, मांगो परमेश्वर मुझ पे सहायता, मुझ पे मदद कर, मेरी सहायता कर, मुझ पे अनुग्रह कर, मेरी सहायता कर परमेश्वर। क्योंकि आज गोस्पल की मीटिंग है परमेश्वर। आज गोस्पल सुसमाचार की बरकत मेरी जिंदगी में आए, सुसमाचार की आशीष मेरी जिंदगी में आए। ये सुसमाचार मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आए। ये गोस्पल आज मेरी जिंदगी में, मेरे घर में एक बड़ा बदलाव लेकर आए परमेश्वर। क्योंकि सुसमाचार ना होता तो बाइबल कहती है हम उद्धार ना पाते। सुसमाचार के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। बाइबल कहती है वो सुसमाचार सुनने से हम छुटकारा पाते हैं जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उसके ऊपर फेथ करते हैं। और यही आज्ञा परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है कि सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक तुमने लेकर जाना है, इसका प्रचार करना है। और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। बोलो मैंने अनंत जीवन पाया है, अब मौत का मुझ पर कोई अधिकार नहीं। मैं शारीरिक रीति से भी मरूंगा नहीं, बल्कि प्रभु में मैं सो जाऊंगा। क्योंकि मुझे मालूम है जो जीवित खुदा है, जो मुर्दों में से जी उठा है, उसने कहा है मुझसे, उसने वायदा किया है मेरे साथ कि तू भी मेरे साथ जीवित पाया जाएगा, तू भी जी उठेगा। जब यीशु मसीह का आगमन आएगा, जब वो बादलों पर आएगा, तो जितने बाइबल कहती है कब्र में है वो सब मुर्दों में से जी उठेंगे और हम सदा के लिए यीशु मसीह के साथ होंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको आशीष दे। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के घर में। सब तारीफ और परमेश्वर के पवित्र आत्मा का स्वागत है। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे लिए आज कोई सहायक है तो वो कौन सा सहायक है? बैठो सभी। कौन सा सहायक दिया गया हमें? हालेलुया। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में हमें एक सहायक दिया गया है। कौन सहायक दिया गया हमें? क्या मेरी पत्नी मेरा सहायक है? क्या मेरा पति मेरा सहायक है?
मेरा बेटी या मेरा बेटा मेरा सहायक है। कौन है मेरा सहायक? हालेलुया। मेरा सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। बाइबल कहते हैं पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। लेकिन हम मसीह में पैदा हुए, मैं क्रिश्चियन हूं, जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया 8 साल से, 5 साल से, 2 साल से, 10 साल से, 15 साल से, लेकिन जब उस पर थोड़ा सा विपत्ति आती है, जब थोड़ा सा मुझे प्रभु में मुझे संकट आता है, थोड़ा सा क्लेश मुझे मिलता है, तो मैं किसकी ओर भागता हूं? जो सहायक मुझे मिला है, मैं उसकी ओर नहीं भागता। मैं किसकी ओर चला जाता हूं? मैं डॉक्टर की ओर चला जाता हूं, मैं बेटे की ओर चला जाता हूं, मैं बेटी की ओर चला जाता हूं, मैं अपनी वाइफ के पास सलाह मशवरा करने चला जाता हूं। 2-2 घंटा मैं दूसरे लोगों के साथ सलाह लेने में मैं बिता देता हूं। महीना के लोग सलाह लेने में बिता देते हैं। लेकिन जिसने सलाह देनी है पवित्र आत्मा ने, हम आधा घंटा या 1 घंटा बैठकर घुटनों के बल हम प्रार्थना नहीं करते, इसलिए अधूरापन हमारी लाइफ में रहता है। हालेलुया। अधूरापन किस लिए हमारी जिंदगी में रहता है? क्योंकि जिसने हमें राइट सलाह देनी है वो तो हमारे पास है, लेकिन हम उसकी सलाह नहीं ले रहे। लेकिन जिसने हमें रोंग सलाह देनी है, हम दौड़ दौड़ के उसके पास जा रहे हैं, दौड़ दौड़ के उसके पास जा रहे हैं, और वो भी ऐसी सलाह दे रहा है कि घूम कर इसे कहाँ आना पड़ेगा। हालेलुया। आप याद रखें, जो मकान का नक्शा देते हैं आपको बनाकर, फिर आप उससे अलग नक्शा नहीं बना सकते। आपको फिर छत, जब तक आपकी छत नहीं डलती, आपको उसी नक्शे के मुताबिक चलना पड़ेगा, कि कोई दूसरा नक्शा फिर बनाना पड़ेगा। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर की गाइडलाइन में चलते हैं, जब आप पवित्र आत्मा की सहायता में चलते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको बीमारियों से चंगा करता है। पवित्र आत्मा आपको मसा देता है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में छुटकारा लेकर आता है। पवित्र आत्मा आपके घरों में सलाह को लेकर आता है, वो सुख और शांति को लेकर आता है, झगड़े को वो दूर करता है। और सबसे उत्तम और सबसे प्रिय बात, वो आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ गहरा और गहरा बनाते जाता है। हालेलुया। और जब तक पवित्र आत्मा नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज सुसमाचार प्रचार करने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने 2 बार प्रचार किया, मैंने 3 बार प्रचार किया। लोग थक जाते हैं, लोग हार जाते हैं, कहते हैं वो मानते नहीं है। सुसमाचार कोई 1 बार सुनने से मांग लेता है, कईयों को 10 बार मनाना पड़ता है। हालेलुया। सुसमाचार मनाने का मतलब हमें ये नहीं कि हाथ जोड़ने जा, उसे सुसमाचार बार बार देना पड़ता है। मुझे सुसमाचार 1 बार में नहीं ग्रहण हुआ, मैंने किया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और मेरे लिए जब प्रार्थना चलती रही, तो एक दिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे छुआ और मेरी जिंदगी में काम किया, और मुझे परमेश्वर ने बदला। हालेलुया। वो आपके रिश्तेदार क्यों ना हो, वो आपके मामा हो, नाना हो, चाचा हो, चाची हो, पड़ोस में कोई भी क्यों ना हो, भले वो आपका मजाक करे, लेकिन जब आप सुसमाचार देंगे, परमेश्वर आपकी मेहनत तो देखेगा। आज नहीं तो कल आप उनको परमेश्वर के घर में अपने साथ खड़ा देखोगे। ये ना तो बल से है, ना तो ताकत से है, परंतु किसकी ओर से? बाइबल कहती है पवित्र आत्मा की सहायता से है, या उसकी सामर्थ से है, पवित्र आत्मा के द्वारा है। तो इसलिए आज से आपने ये विश्वास करना है, आज से ये निर्णय लेना है कि आज के बाद मैं अपने आप को फालतू बातों से अलग कर मैं मसीह के सुसमाचार को प्रचार करूंगा, क्योंकि मुझे इसीलिए चुना गया है। गोस्पल इंग्लिश में वर्ड है गोस्पल, और हिंदी में होता है सुसमाचार, और पंजाबी में चाहे खुशखबरी। आप ये याद रखना, इन तीनों वर्ड का एक ही मतलब है। गोस्पल, सुसमाचार, खुशखबरी, इनका एक ही मतलब है, जो मुर्दों में से जी उठा उसका प्रचार करना। उसने कहा, यानी कि यीशु मसीह का प्रचार करना। गुड न्यूज क्या है? हम अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार होते लो जी आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। उसमें ताजा खबर क्या होती है? लॉजिकल, इस रोड पर जाने वाली बस खड्डे में गिर गई और 4 लोगों की मौत और 25 लोग घायल। क्या वो ताजा खबर है? ताजा खबर है? वो गुड न्यूज है? वो तो बैड न्यूज है। उनके घर वालों से पूछो जिनका एक्सीडेंट हुआ, जिनके घर के लोग मारे गए उस एक्सीडेंट में। लेकिन बाइबल को हम गुड न्यूज क्यों कहते हैं? गोस्पल को, यीशु मसीह का सुसमाचार, या गुड न्यूज का जो रियल वर्ड है पंजाबी में, वो यीशु मसीह का प्रचार। यीशु मसीह का प्रचार क्यों गुड न्यूज है? क्योंकि बाइबल कहते हैं जो इसके ऊपर विश्वास करेंगे वो उद्धार को पाएंगे, वो छुटकारे को पाएंगे,
वो चंगाई को पाएंगे। तो अगर कोई बीमार है, अगर वो चंगा हो जाए, क्या उसके लिए गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है? जो व्यक्ति एक किताबों को पढ़ कर उधार के पीछे भाग रहा है, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा संतुष्ट नहीं है, पर जब वो बाइबल को पढ़ता है, यीशु मसीह की बातों को वो अपनी जिंदगी में अप्लाई करता है, यीशु मसीह के नया नियम को वो पढ़ता है और उसे मालूम चलता है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, ये उसके लिए गुड न्यूज है। हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति बहुत सारा जादू टूना करके भी अपने आप से उस दुष्ट आत्मा को अलग नहीं कर पा रहा, लेकिन जब वो सुसमाचार को सुनता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चले जाता है, ये उसके लिए गुड न्यूज है। हालेलुया। और ये गुड न्यूज हम सबके पास है। बाइबल कहती है तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, जिसने बिना देखे और बिना उसे छुए तुम लोगों ने विश्वास किया। यीशु मसीह ने कहा वो धन्य होंगे जो बिना देखे और बिना छुए, बिना संदेह किए मुझ पर विश्वास करेंगे। हम लोग धन्य हैं, हम लोग ब्लेस्ड हैं, हम लोग मुबारक हैं यीशु मसीह में। उसने यीशु मसीह ने हमें धन्य कहा, किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं कहा। हालेलुया। क्यों उसने धन्य कहा? रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 16 वचन। आज का जो मेन हमारा जो प्रीचिंग है हम इसके ऊपर आएंगे। इंग्लिश में ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, हिंदी में थोड़ा ऐसे, लेकिन हम हिंदी में भी पढ़ेंगे और फिर हम इसमें जाएंगे। जहां पर लिखा है आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल बिकॉज इट इज द पावर ऑफ गॉड द साल्वेशन ऑफ एवरीवन हु बिलीव्स फर्स्ट फॉर द ज्यू देन फॉर द जेंटाइल्स। हालेलुया। और इसी को हम हिंदी में पढ़ेंगे। कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। ध्यान से सुनना सुसमाचार। पौलुस जहां पर परमेश्वर का दास है, जिसने रोमियो की किताब पुस्तक लिखी, वो क्या कह रहा है? कहता है मैं सुसमाचार प्रचार करने से मैं नहीं लजाता। इंग्लिश में लिखा है आई एम नॉट अशेम्ड, यानी मैं शर्माता नहीं हूं। यीशु मसीह का प्रचार करने से मैं शर्माता नहीं हूं। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं, भाई बहने, जो बपतिस्मा भी ले लेते हैं और कईयों की पत्नी को मालूम नहीं होता कि मेरे पति ने बपतिस्मा ले लिया, क्योंकि शर्म आती है बेचारे। अपने घर में ही बताने में शर्म आती है, अपने पड़ोसी में बताने शर्म आती है मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। अपने मोहल्ले में शर्म आती है बताने में मैंने यीशु मसीह को मैंने ग्रहण कर लिया। हालेलुया। लेकिन पौलुस जो उस समय बड़ा पढ़ाई लिखा व्यक्ति था, जो जहाजों का मालिक था, जो उस समय टॉप लेवल का एक गुंडा भी था, वो व्यक्ति जो मसीह लोगों को मारने वाला था, जो मसीह लोगों को सताने वाला था। और जिस व्यक्ति ने जब स्टीफानुस की मौत हुई तो स्टीफानुस के कपड़े उसके पास पड़े थे, जे भी उन हजारों में से एक व्यक्ति था। जब स्टीफानुस यीशु मसीह को स्वर्ग से उतरता हुआ सिंहासन पे बैठा हुआ देख रहा था, तो ये पौलुस भी वहां पर खड़ा था और पत्थर लिए हुए स्टीफानुस को मार रहा था उस समय। लेकिन जब इसका जीवन परिवर्तन हुआ, जब यीशु मसीह से इसकी भेंट हुई, जब यीशु मसीह ने इसे दर्शन दिया, उस दर्शन के बाद ये कह रहा है उन लोगों के बीच में, रोमी सरकार के बीच में, कहता है जिस प्रभु यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, जिस प्रभु यीशु मसीह के मैं पीछे चलता हूँ, जिस प्रभु यीशु मसीह के लोगों को मैंने सताया, कहता आज उन्हीं के साथ मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ और मुझे जरा भी शर्म नहीं है, क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर और वो जीवितों का परमेश्वर, वो मुर्दों का परमेश्वर, वो हम सब का परमेश्वर, कहता है जिसने मुझे बचा लिया उसी की सामर्थ में मैं तुम्हें प्रचार करता हूँ। मन फिराओ, तौबा करो, तुम्हारा उद्धार होगा। हालेलुया। वो कहता है तुम्हारा भी उद्धार होगा। कहता है क्योंकि मैं आई एम नॉट ashamed of the gospel, कहता है मैं यीशु मसीह का प्रचार करने से मैं नहीं शर्माता हूँ। क्या और आगे जब हम इसकी आयतों को पढ़ते हैं, ये कहता है मसीह के प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? कहता है क्या कलेश, क्या दुख, क्या लोगों के ताने, क्या लोगों के झूठे इल्जाम, इसे पैसे मिले, इसने धर्म परिवर्तन कर लिया, जाए इसने ये ईसाई लोगों के साथ मिल गया। कहता है मुझे कौन सी बात मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? क्या सताव, क्या बीमारी, क्या शादी, क्या गर्मी, क्या भूख नंगी, कहता है क्या गरीबी, क्या मेरी, क्या तलवार और क्या डर, कहता है मसीह के प्यार से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। कहता मसीह के प्यार से मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता। पहले हमें उन हालातों को देखना होगा कि वो क्यों इस बात को कह रहा है कि मैं मसीह का सुसमाचार प्रचार करने से नहीं शर्माता।
क्योंकि जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था तो यूहन्ना को छोड़कर बाकी सब यीशु मसीह को छोड़कर उस समय उसे अलग हो चुके थे, लेकिन यूहन्ना एक चेला था, यीशु मसीह के साथ खड़ा रहा। लोगों के अंदर डर था कि इन लोगों ने, यहूदी लोगों ने, रोम सरकार ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, और जो लोग उस समय यीशु मसीह के पीछे चलते थे उनको भी ये डर था कि मुझे भी ये क्रूस पर चढ़ा देंगे, मुझे भी ये लोग सजा देंगे। सब लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, घबराए हुए थे। लेकिन पौलुस परमेश्वर के चुने जाने के द्वारा, परमेश्वर में आने के बाद जब उन्हीं रोम सरकार को जाके जवाब देता, उन्हीं रोम के लोगों में ये कहता है कि जिस तुम्हारे राजा ने, कैसर ने, जहां तुम्हारे राजा पिलातुस ने, जहां तुम्हारे राजा हेरोदेस ने यीशु मसीह की जांच पड़ताल की, यीशु मसीह के विषय में उन्होंने पूरी जांच की, लेकिन उसके अंदर एक भी दोष नहीं पाया और निर्दोष पत्री लिखकर दे दी पिलातुस राजा ने कि मैं यीशु मसीह के अंदर एक भी दोष नहीं पाता। कहता है फिर भी यहूदी लोगों ने उसे यीशु मसीह को पिलातुस के आगे अपील की, अगर तू इसे सजा नहीं दे सकता, अगर सरकार इसे सजा नहीं दे सकती तो हम यहूदियों का एक ग्रुप है, यीशु मसीह हमें पैदा हुआ, हमें मालूम है यीशु मसीह के साथ हमें कैसे डील करनी है, तू यीशु मसीह को हमारे हवाले दे दे। और जब यीशु मसीह को उनके हवाले दे दिया तो उस समय यह था कि जो व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध बोलता है, जो व्यक्ति धर्म के विरुद्ध बोलता है, जो व्यक्ति अपने लोगों के विरुद्ध में बोलता है, जो लोग भड़काऊ मैसेज देते हैं, उनको क्रूस पर चढ़ाया जाता था। और यीशु मसीह की जब जांच और पड़ताल की गई तो यीशु मसीह के अंदर एक भी ऐसा दोष नहीं पाया गया जो यीशु मसीह ने लोगों को भड़काया हो, यीशु मसीह ने किसी धर्म के खिलाफ बोला हो, यीशु मसीह ने किसी भी तरह से किसी के विरुद्ध बोला हो। लेकिन यहूदी लोग कहते हैं राजा तो उसे क्रूस पर चढ़ा, और उन्हीं लोगों के बीच में पौलुस जाके प्रचार करता है, कहता है तुम लोग जानते हो कि यीशु मसीह निर्दोष था, मेरा प्रभु निर्दोष था, उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन तुमने उस पर कोड़ों की मार लगाई, तुमने उसके सर पर कांटों का ताज रखा, तुमने उसके मुंह पर थूका, उसकी दाढ़ी को नोचा, और आज मैं उसी का प्रचार करते कहता मुझे चैन भी शर्म नहीं आती कि तुम लोगों ने मेरे साथ, मेरे प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा किया। कहता है तुम्हारे पापों के क्षमा के लिए अब कोई दूसरा मार्ग नहीं, कहता अब एक ही मार्ग है, और सुसमाचार जिसे मैं नहीं ले जाता, तुम भी उसके ऊपर विश्वास करो, तुम भी बचाए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, जो लोग यीशु मसीह के हाथों में किलों को ठोक रहे थे, पांव को किलों को ठोक रहे थे, यीशु मसीह के ऊपर थूक रहे थे, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर भी कहता है कि हे पिता इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस समय पौलुस खड़ा होकर उन लोगों के बीच में कहता है, सरकारी पदाधिकारी के बीच में कहता है, अपने मोहल्ले के लोगों के बीच में कहता है, चेलों के बीच में कहता है, और लिखा है पौलुस आखिर में जब उस आखिर समय आता है कहता है मेरे देश के अंदर, मेरे इलाके के अंदर कहता है एक भी घर, एक भी जन नहीं रहा मैं जहां पर प्रचार करूं। कहता है मैंने अपने पूरे एशिया माइनर में, अपने पूरे यहूदिया में, पूरे जेरूशलेम में, जहां जहां वो प्रचार करता था 3 दिन यात्राओं में, कहता है मैं जिस देश नगर में, देश में गया हूं, कहता है वहां पर एक भी विलेज, एक भी गांव, एक भी मोहल्ला, एक भी वार्ड नहीं रहा जहां मैंने सुसमाचार का प्रचार नहीं किया। कहता वो कारण ये है कि मैं सुसमाचार से लजाता नहीं हूं और मैं सुसमाचार से शर्माता नहीं हूं। क्यों नहीं शर्माता? क्यों वो कहता था, क्यों इतनी दलेर उसके अंदर आ गई? कहता है कि मैं सुसमाचार से लजाता नहीं, मैं सुसमाचार प्रचार करने से शर्माता नहीं। क्यों नहीं शर्माता? कहता है बिकॉज इट इज द पावर ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। सुसमाचार, मसीह का सुसमाचार क्या है? ये परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। अब याद रखें, हर कोई व्यक्ति कहता है मैं मसीह से भर जाऊं, हर एक व्यक्ति कहता है मैं सामर्थ से भर जाऊं, हर एक व्यक्ति कहता है मैं मसीह में भर जाऊं, और मसीह का सुसमाचार प्रचार नहीं करता। जब तक आप मसीह का प्रचार नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर की सामर्थ पूरी रीति से आपके ऊपर काम नहीं करेगी। बाइबल कहते हैं तुम जब यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू करोगे, इट इज ए पावर ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की सामर्थ है। और जब तुम गोस्पेल का प्रचार करोगे, वही सामर्थ तुम्हारे अंदर से होगी, दूसरों की जिंदगी में काम करेगी, उनका जीवन परिवर्तन होगा, वो मसीह को ग्रहण करेंगे, उनकी जिंदगी में उद्धार आएगा, छुटकारा आएगा, और तुम उस नाम के समान ठहरोगे चुराने वाले से पहले। परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा, तुम्हारी जिंदगी को बगीचा करेगा, तुम्हारी जिंदगी को नमी से भर देगा। पहले तुम ब्लेसिंग को देखोगे, और जिसको तुमने सुसमाचार किया तुम्हारे साथ साथ वो भी ब्लेसिंग को देखेगा, वो भी अनुग्रह को देखेगा, वो भी बरकत को देखेगा, वो भी यीशु मसीह की महिमा को देखेगा, वो भी चलता आने वाले प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उसी सामर्थ में जो मसीह आपने उसके ऊपर ढेला है, उसी पर
प्रचार में जो प्रचार आपने उसकी जिंदगी में दिया है, वो भी खड़ा होकर बोलेगा मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैं यीशु मसीह का प्रचार करने से नहीं डरता, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। तो कौन कौन चाहता है परमेश्वर की सामर्थ को लेना? कौन कौन चाहता है परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ना? कौन कौन चाहता है परमेश्वर का अनुग्रह अपनी जिंदगी में लेना? तो बाइबल कहती है अगर तुम चाहते हो परमेश्वर की सामर्थ तुम पर आए, तो आज से ये निर्णय कर लो कि इस साल की लास्ट मीटिंग और आने वाली फर्स्ट मीटिंग, नए साल की फर्स्ट मीटिंग मेरे घर में होगी और बड़ी मीटिंग में होगी। आज तक शादियों में कहा होगा आप लोगों ने, ओ मैं हमारा शादियों में मसीही रीति रिवाज होगी, जन्मदिन में मसीही रीति रिवाज होगा, वो हमारा प्रोग्राम मसीही रीति रिवाज होगा। लेकिन मैं आपसे कह दूं, लेकिन जिस दिन आप गॉस्पेल मीटिंग रखेंगे, जिस दिन आप स्पेशल मीटिंग रखेंगे, जैसे दूसरे लोग सत्संग रखते हैं वैसे आप सत्संग रखकर लोगों को बुलाएंगे और उनके बीच में यह प्रचार किया जाएगा। और इन सबके ऊपर आपके द्वारा, आपके बीच के द्वारा, आपकी मेहनत के द्वारा जो मसीह में व्यर्थ नहीं है, आप सामर्थ को लेकर आओगे अपने घर के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, लोगों के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो आपके साथ उस समय मसीह का वचन सुनने के लिए आएंगे। आप सब परमेश्वर के सामर्थ को देखोगे, आप सब मसीह के अनुग्रह को देखोगे, आप सब परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को देखोगे, बड़ी भीड़ को देखोगे अपने साथ में। हालेलुया। क्योंकि हमारी ताकत से नहीं होगा, ये हमारे बल से नहीं होगा। उसने साफ कहा है कि गॉस्पेल के प्रचार करने से, मसीह यीशु का प्रचार करने से, सुसमाचार का प्रचार करने से, मसीह का प्रचार करके आप समझे कि मसीह जो है, यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग का वारिश है। और जब आप एक व्यक्ति को यीशु मसीह देते हैं तो आप सिर्फ उसे यीशु मसीह नहीं देते, जो कुछ यीशु मसीह के पास है आप उसकी जिंदगी में उसे ट्रांसफर करते हो। आप स्वर्ग की बरकत उस व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर करते हो, आप उधार उसकी जिंदगी में ट्रांसफर करते हो, आप छुटकारा उसकी जिंदगी में ट्रांसफर करते हो, आप चिंगाई को उसकी जिंदगी में ट्रांसफर करते हो, आप उसकी असफलता में सफलता उसकी जिंदगी में ट्रांसफर करते हो। हर एक चीज जो उस व्यक्ति को चाहिए आपके द्वारा परमेश्वर की जिंदगी में ट्रांसफर करता है। और ट्रांसफर होने से पहले आप ट्रांसफर हो चुके होंगे उन बरकतों में, उन आशीषों में, आप देख चुके होंगे उन आशीषों को। हालेलुया। जिसने सामर्थ्य देने का वायदा किया है, तो सामर्थ्य जो कभी भी अकेले या असामर्थ्य कभी भी डायरेक्ट अपने ऊपर नहीं आते। आपको मसीह के कानून को, मसीह की व्यवस्था को पूरा करना पड़ेगा, तब सामर्थ्य आएगी। क्योंकि आप उस सामर्थ्य से भरे हुए हो, आप उस मसा से भरे हुए हो, लेकिन कारण क्या है? आपको उसमें चलना नहीं आता, आपको उसमें बढ़ना नहीं आता। आपने उस मसा को कैसे बनाए रखना है आपको मालूम नहीं है। लेकिन जब आप इस मीटिंग से होकर जाएंगे, आपको मालूम होगा कि सुसमाचार प्रचार करने से, यीशु मसीह का प्रचार देने से, अपने आप को मसीह बोलने से जब आपको गर्व होगा, जब आप पूरे मोहल्ले में जाके बोलेंगे और इस सारा परमेश्वर के मेरी जिंदगी में पड़ेगा, आपके मुझे छुटकारा के, जब आप टेस्ट मनी देंगे, आप गॉस्पेल का प्रचार करेंगे, परमेश्वर दूसरी उससे पहले अपनी जिंदगी में खड़ा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मसीह का गॉस्पेल यानी कि यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ है, यीशु मसीह परमेश्वर की पावर है, यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर, और उसी को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए, उन सबके लिए जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वो मेरी सामर्थ है, वो तुम में होगी, 100% होगी, इसमें कोई शक नहीं होगा, क्योंकि वही सुसमाचार, वही सामर्थ है। हालेलुया। क्योंकि वो क्या है? लिखा है आई एम नॉट ashamed of the gospel। मैं सुसमाचार पर प्रचार करने से नहीं लजाता, because it is a power of God। ये परमेश्वर की सामर्थ है for the salvation of everyone who believes। जो कोई इसके ऊपर विश्वास करता है, जो कोई इसके ऊपर निश्चय करता है, जो कोई इस पर विश्वास करता है, ये उसके लिए है। हालेलुया। जो कोई विश्वास करता है, ये उसके लिए। एवरीवन, जो कोई इसके ऊपर विश्वास करे, हर एक जन जो कोई इस पर विश्वास करेगा, परमेश्वर का ये गॉस्पेल उसके लिए सामर्थ ठहरेगा, ये गॉस्पेल उसके लिए मसा ठहरेगा, ये सुसमाचार उसकी जिंदगी में उद्धार लेकर आएगा, ये सुसमाचार उसके लिए छुटकारा लेकर आएगा, ये सुसमाचार उसे अंधकार में से ज्योति में लेकर आएगा, ये सुसमाचार उसे इस कंट्री से दूसरी कंट्री में लेकर जाएगा, ये सुसमाचार उसके फाइनेंस में बरकत लेकर आएगा, ये सुसमाचार उसकी फैमिली में प्यार लेकर आएगा, ये सुसमाचार उसके मोहल्ले में उसके द्वारा उद्धार को लेकर आएगा। हालेलुया। क्योंकि ये गॉस्पेल की पावर है, ये यीशु मसीह की सामर्थ है, ये यीशु मसीह की ऐसी पावर है जो 12 लोगों से, यीशु मसीह के एक जन से शुरू हुई थी। हम लोग तो 12 लोग कहते हैं,
पवित्र आत्मा ने कहा 12 लोग नहीं, एक ही जन से शुरू हुई थी, खुद यीशु मसीह से, खुद मसा से, खुद सामर्थ से, खुद अभिषेक से, उस एक जन से लेकर आज जो है दुनिया में आप देखो 400 से 500 करोड़ से ज्यादा लोग आज लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, ये वो लोग हैं जो कागजों में, जो मैं और आप इनकी तो बात ही छोड़ू। हालेलुया। मैं और आपकी बात अलग है, मेरे और आपकी तो बात ही अलग है, क्योंकि हम तो यीशु मसीह के वो लोग हैं जो कागजों से पढ़कर हम उसे प्यार दिखाते हैं, जो उसे पढ़कर हम लव करते हैं, जो उसे पढ़कर हम मसीह घर में पैदा होना, ये जिल्लत नहीं है, लेकिन मसीह घर में बिना बपतिस्मे लिए मर जाना, बिना यीशु मसीह का काम किए मर जाना, बिना यीशु मसीह का प्रचार किए मर जाना। आज लाइफ जो है 30 साल की होगी, 35 साल होगी, 40 साल होगी, 15 साल होगी, और आज तक घर में कोई मीटिंग ना किए बिना मर जाना, ये जिल्लत है उसके लिए। लेकिन जो प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो यीशु मसीह का पूरी रीति से अपने मन में, अपनी जिंदगी में पहन लेता है, बाइबल कहती है वो व्यक्ति जानता है ये पावर ऑफ गॉड है। जब मैं इसकी मीटिंग करूंगा, जब मैं इसकी गोस्पेल प्रचार करूंगा, जब मैं इसमें मोहल्ले नगर में जाकर मैं इसका प्रचार करूंगा, ये दूसरों का मालूम नहीं, दूसरों का पता नहीं, लेकिन ये मेरे घर में सबसे पहले उद्धार लेकर आएगा, बरकत लेकर आएगा, छुटकारा लेकर आएगा। हालेलुया। जितनों ने मीटिंग करवाई उनसे पूछो, उनको लगा, कई लोगों को लगा था ये गलती होगी आपसे, कई लगा था, मुझे भी कई बार लगा था, मैंने एक मीटिंग करा, मैंने तो इतना खर्चा कर दिया, लेकिन आज उसका रिजल्ट आता है, क्योंकि ये क्या है, परमेश्वर की पावर है, ये उसकी सामर्थ है। हालेलुया। हम कहातों में सुनते हैं जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा, जिसने विजिटिंग करवाई उसे विजिटिंग की बरकत होगी, जिसने मीटिंग करवाई उसे मीटिंग की बरकत होगी, जिसने बड़ी मीटिंग कराई उसे बड़ी मीटिंग की बरकत होगी, जिसने क्रूसेड कराया उसे क्रूसेड की बरकत होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सी बरकत है, कौन सी सुसमाचार का अनुग्रह अपनी जिंदगी को ढेरना चाहते हो, क्योंकि परमेश्वर कह चुका ये मेरी सामर्थ्य है, ये मेरी पावर है, जब तुम इसे इस्तेमाल करोगे ये तुम पर भी आएगा, और जो कोई सुनेगा ये उसके ऊपर भी आएगा और उद्धार लेकर आएगा। हालेलुया। क्या लेकर आएगा? बाइबल कहती है उद्धार लेकर आएगा, साल्वेशन को लेकर आएगा, जो कोई इस पर विश्वास करेगा, पहले यहूदी फिर यूनानी। हालेलुया। अब ये शब्द यहां पर क्यों लिखा गया, पहले यहूदी फिर यूनानी? क्योंकि ये यहूदी कौम है, बाइबल कहती है परमेश्वर की चुनी हुई कौम है। बाइबल कहती है परमेश्वर इन लोगों से वायदा किया था कि मैं तुम पर अनुग्रह करूंगा, मैं तुम पर दया करूंगा, मैं तुम्हें सब जाति में श्रेष्ठ बनाऊंगा यदि तुम मेरे पीछे चलोगे, और उद्धार भी यहूदियों में से निकलेगा। ये पुराने नियम की प्रोफेसी थी, ये पुराने नियम में परमेश्वर का वायदा था कि पूरी दुनिया के लिए यदि कोई उद्धार करता पैदा होगा तो वो कहता तुम में से पैदा होगा। यीशु मसीह को परमेश्वर ने कहा था कि यीशु मसीह कि मेरा पुत्र उद्धार करता, जो कोई मेरे आज्ञा के अनुसार चलेगा, बाइबल में लिखा था, परमेश्वर ने बोला था कि उद्धार करता उन्हीं में से पैदा होगा। और यहूदी परमेश्वर के पीछे चले, उन्होंने पूरी रीति से परमेश्वर को फॉलो किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, और सबसे बड़ी बरकत, सबसे बड़ा छुटकारा उन्हीं के घर में से, उन्हीं की जिंदगी में से पैदा हुआ। और इसलिए परमेश्वर ने कहा अब तुम में से भी, तुम ये मत समझना कि मैं यहोवा परमेश्वर के हम लोग हैं। परमेश्वर ने कहा मैं यहोवा परमेश्वर अपना पुत्र तुम्हें देता हूं, और तुम्हें ये पहला अवसर देता हूं कि पहले तुम बरकत पाओ, पहले तुम बरकत पाओगे, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर कहा मैं दूसरों को भी बरकत दूंगा। लेकिन कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, लेकिन ये पहला अवसर परमेश्वर ने यहूदियों के लिए रखा था। हालेलुया। ये यहूदियों के लिए रखा था। फिर उसके बाद परमेश्वर ने कहा अब ये अन्य जातियों में भी जाएगा, यानी मेरे और आपके पास भी आएगा, क्योंकि हम प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, हम अलग अलग जाति रीति रिवाजों से हम जो है काम को करते थे, उन चीजों को मानते थे। लेकिन जब हमने गोस्पेल को सुना, जब हमने सुसमाचार को सुना, जब यीशु मसीह के बारे में हमने सुना, वो सुसमाचार की पावर मेरी और आपकी लाइफ में आई, और उस सुसमाचार की पावर ने मुझे आपको परमेश्वर के साथ जोड़ दिया, उसे यीशु मसीह के साथ जोड़ दिया। और उसने कहा मुझे और आपसे वायदा किया कि अगर तुमने ऐसे सच्चे मन से मुझ पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, फेथ किया, तुम चाहते हो, उसने कहा उद्धार तुम्हारा होगा, छुटकारा तुम्हारा होगा, पावर भी तुम्हारी होगी, मसा भी तुम्हारा होगा, अभिषेक भी तुम्हारा होगा, और तुम सब में से प्लस तुम ही ठहराए जाओगे। हालेलुया।
उधार का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता कि मैं पापों से उधार पा चुका, नहीं। उधार का मतलब होता है कि अगर आपकी बेटी की शादी है, सबसे बेस्ट रिश्ता उसको मिलेगा। अगर आपके बेटे की शादी है तो सबसे बेस्ट रिश्ता उसको मिलेगा। अगर आपके बच्चों के लिए आप काम खोलना चाहते हैं तो परमेश्वर धीरे धीरे सभी रास्तों को बंद करेगा। आपको लगेगा ये कुछ नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर सबसे अलग और सबसे साइड में और सबसे बेस्ट आपको काम बच्चों को काम देगा वो, क्योंकि ये क्या होगा, परमेश्वर की सामर्थ, उसका मसाभिषेक होगा। हालेलुया। परमेश्वर इंसानों की तरह काम नहीं करता, वो मेरी और आपकी तरह काम नहीं करेगा। उसकी सामर्थ, उसकी लाठी जब पड़ती है आवाज नहीं आती, लेकिन उसका रिजल्ट जरूर आता है। हालेलुया। तो उसने कहा पहले यहूदियों के लिए, आज परमेश्वर ने यह अवसर दिया कि जो व्यक्ति यीशु मसीह का प्रचार सुनता है, पहले यीशु मसीह को ग्रहण करता है, यीशु मसीह उससे यह वायदा करता है, अगर तू पहले एक व्यक्ति से पहले दूसरा तेरे पास सुसमाचार सुने, तूने पहले सुसमाचार को सुने, अगर तू इसमें बना रहता है तो प्रचार करता है, गोस्पेल का तो प्रचार करता है, तो तू दूसरे से आगे ही रहेगा, तो पीछे ना होगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग पीछे क्यों हैं? क्योंकि वो सुसमाचार को पीछे रखते हैं, यीशु मसीह को पीछे रखते हैं, यीशु मसीह को अलग करते हैं, अपना आप आगे ज्यादा दिखाते हैं, अपने आप को ज्यादा प्रकट करते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी पीछे रह जाती है। लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में से आगे रखता है, यीशु मसीह की जिंदगी में बड़े काम करता है। हालेलुया। मैंने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, मेरे पूरे गांव को मालूम था इस व्यक्ति ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। मैं जहां काम करता था वो मालिक मुझे खुद कहता था संडे को, भाई तुम मंगलवार को आ जाना, लाइट नहीं होती तो कभी आ जाना, लेकिन आज तू संडे है, तुम्हें चर्च जाना है, हमारी गाड़ी ले जा, मोटरसाइकिल ले जा, पैसे ले जा, किराया नहीं है, लेकिन तो चर्च हो गया। जब मैंने यहाँ पर चर्च बनाया तो मैंने किसी छुपा कर नहीं रखा, और मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैं होटल बना रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मुझे मालूम था ये परमेश्वर के सामर्थ है, बहुत जल्दी उद्धार का कारण होगा, चाहे लोग जहाँ पर आकर वर्शिप करने ना करें, लेकिन वो गॉस्पेल को जानते हैं, ये परमेश्वर का घर है, ये परमेश्वर का भवन है, ये चर्च है, यीशु मसीह के नाम का है, वो जानते इस बात को। हालेलुया। मुझे बताने की, प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने काम ही ऐसा किया परमेश्वर मेरी जिंदगी से। सब लोग जानते हैं जहाँ पर परमेश्वर की आराधना होती है। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं करता तो मैं भी दूसरों की तरह डर डर कर, छुप छुप कर, हौली हौली प्रार्थना करो, खिड़कियां बंद कर कर, ओए बंद करके भजन गाओ, लगाना माइक, खिड़कियां बंद, मैं बोलता हूं आप यहाँ दीवारें भी हटा दो, माइक भी लगा दो, कोई चिंता नहीं, क्योंकि गॉस्पेल के साथ, गॉस्पेल का मसा हमारे साथ है, ये ना रुका है ना रुकेगा, ये बढ़ता था, बढ़ता है और बढ़ता रहेगा। तो बहुतों के लिए उद्धार का कारण होगा, छुटकारे का कारण होगा, बरकत का कारण होगा, आशीष का कारण होगा, उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। क्योंकि ये क्या है, लिखा है मैं सुसमाचार प्रचार करने से शर्माता नहीं हूँ। आज से सुसमाचार प्रचार करने से मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, मैंने यीशु मसीह को जीवन दिया है। लोग कहें आपको पैसे मिले हैं, लोग कहें आपने धर्म परिवर्तन किया है, डरना नहीं, घबराना नहीं, क्या मौत, क्या मिलने, क्या ताने, क्या इल्जाम आपको परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकता। अगर कोई परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकता है तो आप खुद है। अगर परमेश्वर के साथ आपको कोई जोड़ सकता है वो भी आप खुद है, क्योंकि उसका अंगीकार नहीं करना, उसका अंगीकार करना, वो मेरे पास है, वो मेरे अंदर है, वो मेरे रोम रोम है, ये मेरी लाइफ, ये मेरी जिंदगी उसी के सुसमाचार के साथ जुड़ी हुई है। और मेरा जीना और मेरा मरना, मेरा रहना, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा घर, मेरा परिवार अब यीशु मसीह की महिमा करेगा। आप आज से उसी के पीछे चलेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग, लाखों लोग अलग हो गए। यहोशू के बीच में आके कहता है तुम फैसला कर लो, तुम्हें जहां जाना है जाओ, तुमने जो करना है करो। कहता है मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घराना, हम सभी यहोवा की सेवा करेंगे, हम यहोवा के पीछे चलेंगे, हम उसी के गुण गाएंगे। कहता तुम लोग, तुम्हारी इच्छा है तो परमेश्वर के पीछे चलो या ना चलो, लेकिन कहता है मैं परमेश्वर के साथ था, हूँ और मैं हमेशा रहूंगा। हालेलुया। देखो अपनी जिंदगी को, आज मैं कहां हूं, क्या मैं उसी में हूं जब यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया? जो लगन प्रचार करने की, गॉस्पेल को प्रचार करने की जो पावर थी, वो सामर्थ थी, आज वही है जब मैं ठंडा हो चुका हूं। जब यीशु मसीह के पीछे चले थे, घर घर में जाकर प्रार्थना, काम करने वालों के साथ प्रार्थना और रिश्तेदारों के साथ प्रार्थना,
अपनी दुनिया को, अपने मोहल्ले को, अपने नगर को बदलता हुआ देखो यीशु मसीह के अंदर। हालेलुया। जितना बड़ा काम करोगे उतना बड़ा इल्जाम भी आएगा। जितना काम यीशु मसीह के लिए करोगे उतना शैतान आपके लिए भड़केगा भी। जितना भी यीशु मसीह के करीब जाएंगे शैतान उसकी डबल सामर्थ से आपके पीछे भी आएगा। लेकिन डरना नहीं, रुकना नहीं। पौलुस की तरह एक ही बात कहनी है, ऐ शैतान मुझसे दूर हो जा, वो दूर हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसे नहीं मालूम कि जिसमें आप होकर जा रहे हो उसकी सामर्थ शैतान की भले कितनी आपके पीछे है, लेकिन जो पावर आपके पास है उसका एक दूर हो जा काफी है शैतान के लिए, उसकी शक्तियों के लिए, उसकी ताकतों के लिए, उसके राज्य को उठाने के लिए एक वर्ड काफी। यीशु मसीह ने कहा, ऐ शैतान मुझसे दूर हो जा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपने से बड़ी ताकत मुझे दी है। उसने कहा तुम शैतान को अपने पांव तले रौंदोगे, तुम दुष्ट आत्मा को डांटोगे, तुम रोगियों के ऊपर हाथ रखोगे, वो चंगे होगे, तुम्हारे जीवन से परमेश्वर बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। फिर भी कहते हैं हम कमजोर करते हैं, और परमेश्वर मुझ पे ध्यान कर, मुझे सामर्थ दे, मुझे मसा दे, मुझे ये कर, मुझे वो कर। आप इस बात को याद रखें, मसा आपके पास है, सामर्थ से आप भरे हुए हो, अभिषेक से आप भरे हुए हो, बस फर्क कितना है आप उसे पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते, आप उसमें पूरी तरह चल नहीं पाते। हालेलुया। आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के साथ वायदा करते आप तो कर जाते हैं, वो मसा काम नहीं कर पाता। आप सामर्थ से भरकर जाते हो, रास्ते में आप चुगली कर लेते हो, नशा कर लेते हो, धूम्रपान कर लेते हो, इसलिए वो मसा आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाता। आप घर में जाकर चुगली कर लेते हो, या घर में जाकर आप प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, आप अपनी चिंताओं में फंस जाते हो, इसलिए वो मसा काम नहीं कर पाता। बाइबल कहते हो तू सुसमाचार का प्रचार कर, तू गॉस्पेल का प्रचार कर, तू मेरे पीछे भाग, दुनिया की सारी बरकतें तेरे पीछे पीछे आकर तुझे मिलेगी। हालेलुया। लगता यकीन नहीं हो रहा, पीछे पीछे पड़ा ही रहा है। तो 6 अध्याय उसका मत्तीमा कहां लिखा है? हालेलुया। लेकिन ये बरकतें तुम्हारे पीछे पीछे आकर तुम्हें मिलेंगी। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। मत्ती 6:33 पढ़े। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य मतलब सुसमाचार, गोस्पेल का राज्य, गोस्पेल प्रचार करो और उसके धर्म की खोज करो, और उसमें यीशु मसीह के अंदर बने रहो, उसकी धार्मिकता के अंदर बने रहो। यीशु मसीह ने जो जो काम किए उन कामों का अच्छी तरह से जांच कर परखकर वैसा तुम भी करना शुरू करो। तो ये सब वस्तुएं जो दुनिया चिंता करती है, घर की, मकान की, जो है गाड़ी मोटर की, और अच्छी शादी की, और घर में पर्दों की, ये वो चीजें, जमीन जायदाद की, जो दुनिया चिंता करती है तुम्हें मिल जाएंगी। जब तुम गोस्पेल प्रचार करोगे तुम्हें मिल जाएंगे, जब यीशु मसीह का प्रचार करोगे तुम मिल जाओगे, तुम्हें मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है ओ मुझे मोटरसाइकिल की जरूरत है, मैंने काम पर जाना होता है, परमेश्वर से वायदा करो, परमेश्वर सुबह उठकर पहले मैं 1 घंटा प्रार्थना करूंगा और एक व्यक्ति को मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा, तू मुझे गाड़ी दे, परमेश्वर एक नहीं 2 गाड़ियां देगा आपको। हालेलुया। अगर आप कहते हैं परमेश्वर मेरे पास जगह नहीं है जहां पर मैं मीटिंग करूं, परमेश्वर मेरे पास घर नहीं है जहां पर मैं प्रार्थना करूं, परमेश्वर आपको घर भी देगा, जगह भी देगा, जहां पर आप बैठकर प्रार्थना कर सको और मीटिंग करवा सको। हालेलुया। लेकिन अगर आप थोड़े में वफादार नहीं है तो परमेश्वर कभी भी आपको ज्यादा नहीं देगा। अगर आपके पास घर है, जमीन है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, पैसा है, सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया, और उस चीज को आपको उस पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो वो बढ़ेगा नहीं, जो आपके पास है वही रहेगा। हम पढ़ते हैं, जब निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं, बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने लोगों को मन्ना दिया, उनको रोटी दी, और परमेश्वर जो स्वर्ग से मन्ना दे रहा है वही परमेश्वर कहता है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं मन्ना, जो तुम्हें मैं रोटी दे रहा हूं खाने के लिए, सुबह भी शाम को भी, और कहता है तुम बचाकर भी रखो दोपहर के लिए। जो परमेश्वर को मन्ना दे रहा है, परमेश्वर कह रहा है जब तुम इसे इकट्ठा करो एक मुट्ठी मेरे लिए भी रख छोड़ना। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? एक मुट्ठी मेरे लिए छोड़ रखना। जो स्वर्ग से 12 लाख से ऊपर लोगों को मन्ना दे रहा है, परमेश्वर उनसे कह रहा है एक मुट्ठी मेरे लिए रखना। क्या परमेश्वर के पास नहीं था मन्ना?
करने के लिए बोला है। हालेलुया। परमेश्वर अपने कानून से बाहर नहीं जाता। उसने कहा था जो कुछ मैं तुम्हें दूं उसकी ऑफरिंग, उसकी पेटे, उसका स्पेशल फीस, उसका 10% मुझे देना, जिससे मैं तुम्हें ब्लेस करूं। जो परमेश्वर मन्ना दे रहा है, परमेश्वर चाहता हूं तो और मन्ना दे सकता, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है एक तरफ परमेश्वर मन्ना फेंक रहा है, दे रहा हूं को खाने के लिए, और दूसरी तरफ परमेश्वर के मनों को देख रहा है कहीं ये लालची नहीं, कहीं ये खुद खर्च तो नहीं, कहीं जो कुछ वे दे रहे हैं ये छुपाने वाले, चादर लगाने वाले लोग तो नहीं। परमेश्वर कहता है एक मुट्ठी मेरे लिए भी निकालो, एक मुट्ठी मुझे भी दो, क्योंकि मैंने अपने वचन में लिख छोड़ा है जो कोई देशवासियों अपने भेंटों को लेकर आएगा, सुसमाचार के लिए बोएगा, उसे मैं ब्लेस करूंगा। परमेश्वर कहता था जो कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं तुम इसे निकालते जाओ, बरकत लेते जाओ, निकालते जाओ, बरकत लेते जाओ, निकालते जाओ, बरकत लेते जाओ, क्योंकि ये सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ है मेरे और आपके लिए। हालेलुया। ये परमेश्वर की क्या है मेरे आपके लिए? ये सामर्थ है परमेश्वर की। प्रचार करते जाओ, गोस्पेल का मसा लेते जाओ, सुसमाचार का प्रचार करते जाओ, सुसमाचार के सामर्थ लेते जाओ। अगर आपको लगता है कि इस पानी की तरह मैं आपको पिला दूं और मजा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या करना पड़ेगा आपको? आपको काम करने की जरूरत है। हालेलुया। मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है, और ये ना होगी, क्योंकि जिसने पैदा किया उसने ये भी पैदा किया। उसने कहा तुम जो कुछ करोगे मैं तुम्हें सफलता दूंगा, और तुम्हारी सफलता के अंदर एक भी चीज असफल नहीं होगी। तुम रिजल्ट को देखोगे, बहुतायत से देखोगे। हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ कैसे है? कैसे हम मान लें परमेश्वर की सामर्थ है? मरकुस उसका 16 अध्याय, उसके हम पढ़ेंगे 14 वचन से, उसके 16 वचन से हम पढ़ेंगे क्या है परमेश्वर की सामर्थ, क्या करता है परमेश्वर का गोस्पेल, क्या करता है परमेश्वर का मसा, जिससे परमेश्वर का ये जो गोस्पेल है ये मेरी सामर्थ है, ये मेरा अभिषेक है, ये मेरा मसा है, ये यीशु मसीह है। और क्या करता है व्यक्ति के अंदर जब हम इसे लेते हैं, ग्रहण करते हैं। चेले निकलकर नगर में आए और मरकुस 16 का 16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, बाइबल कहती है जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। जहां पर भी परमेश्वर ने कहा यानी वो गोस्पेल, वो सुसमाचार जो कोई सुनेगा उसका उद्धार होगा, वो मुक्ति को पाएगा, अपने पापों से छुटकारे को पाएगा। परंतु जो विश्वास न करेगा, जो विश्वास ना करे, चिंता मत करो, आपने बहुत मेहनत की, 10 लोगों में से एक ही व्यक्ति ने विश्वास किया, चिंता मत करो, परमेश्वर आपको 10 लोगों की बरकत देगा। लेकिन वो 10 लोग विश्वास करे ना करे, अगर एक व्यक्ति विश्वास करता है, परमेश्वर कहेगा मैं उसी के द्वारा तुम्हें 10 लोगों की बरकत दूंगा। और जो 9 लोग जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहराए जाएंगे परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर कहेगा फिर तुम्हें तो सुसमाचार सुनाया गया था, और तुम्हें तो खरोटा में सुनाया गया था, तुम्हें तो इंदौरा में सुनाया गया था, तुम्हें नूरपुर में सुनाया गया था, चिरौड़ में सुनाया गया था, तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया, इसलिए वो लोग दोषी ठहराएंगे। और परमेश्वर मुझे आपको कहेगा हे मेरे परमेश्वर के धन्य लोगों, आ जाओ स्वर्ग राज्य में, ये तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। ये तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, क्योंकि मेरे लोगों ने प्रचार किया लेकिन तुमने नहीं सुना, मेरे लोगों ने तो पैसा खर्च किया, चर्च में विश्वास दिया, टाइप दी, ऑफरिंग दी, और वहां से उन्होंने सुसमाचार की मीटिंग की, सुसमाचार का प्रचार किया, पास्टर ने अपनी लाइफ सुसमाचार के लिए दे दी, तुमने विश्वास नहीं किया, अब तुम लोग ही नरक में जाओगे। जिन्होंने विश्वास किया परमेश्वर कहेगा तुम आओ मेरे धन्य लोगों, आ जाओ, ये भोज, ये खाना, ये तैयारी तुम्हारे लिए की गई है। वेलकम वेलकम वेलकम, परमेश्वर कहेगा आ जाओ मेरे राज्य में, तुम्हारे लिए तैयार किया गया। हालेलुया। और उसके बाद क्या होगा? जो विश्वास करेगा उद्धार पाएगा, जो नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन जो विश्वास करेंगे उनके लिए और भी रखा है परमेश्वर ने। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। परमेश्वर ने कहा वो मसा जो गोस्पेल की जो सामर्थ है वो तुम पर प्रकट होगी जब तुम प्रचार करोगे। और क्या होगा? तुम जो है क्या करोगे? ये चिन्ह होंगे। परमेश्वर ने कहा क्या होंगे? ये चिन्ह होंगे। जब गोस्पेल को लेकर जाओगे, जब सुसमाचार को लेकर जाओगे, ये चिन्ह होंगे। चिन्ह का मतलब निशान होंगे। परमेश्वर प्रैक्टिकली एक सामर्थ को तुम्हें दिखाएगा। जैसे हम कहते हैं परमेश्वर को किसने देखा?
देखोगे। हालेलुया। जल्दी जल्दी पढ़ो। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। क्या करोगे तुम? सुसमाचार प्रचार करने वाले क्या करेंगे? जो सुनने वाले होंगे विश्वास करेंगे। परमेश्वर ने कहा एक तरफ सुनने वाले जो विश्वास करेंगे और एक तरफ प्रचार करने वाले जो प्रचार करेंगे। जब सुनने वाले सुनेंगे विश्वास करेंगे और गोस्पेल प्रचार करने वाले जब प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु ने कहा तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे सुनने वालों के अंदर से। जैसे तुम्हारे अंदर से निकली, तुम भी जब जाके प्रचार करोगे, ये ग्रेस तुम पर होगी, ये मसा तुम पर होगा। और उसके बाद तुम अपनी प्रार्थनाओं से दुष्ट आत्मा निकलता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्मा निकलता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। रोगियों का चंगा होता हुआ आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ा हुआ आप देखोगे अपने आप को यीशु मसीह के सामर्थ के नाम में। क्योंकि उसने वायदा किया है कि आज के बाद तुम क्या करोगे? जब तुम प्रार्थना करोगे दुष्ट आत्मा निकलेंगी। हालेलुया। दुष्ट आत्मा निकालना। नई नई भाषा बोलेंगे। और स्वर की भाषा उसने कहा मैं स्वर की भाषा प्रोफेसी मसा एक नई ताकत मैं तुम्हें दूंगा जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं तुमसे बात करूंगा गैर भाषा के अंदर। सांपों को उठा लेंगे। जादू टोना करने वाले तुम्हारे पास में होंगे। हालेलुया। जो जादू करते हैं, जो टोना करते हैं, कईयों को रात को सांप नजर आते हैं, कईयों को आधे आधे नंगे नंगे लोग नजर आते हैं, कईयों को डरावने डरावने लोग नजर आते हैं। और उसने कहा जब सुसमाचार को तुम ग्रहण करोगे, रिसीव करोगे, जब तुम पर प्रचार किया जाएगा और प्रचार करने वाले के द्वारा जो तुम्हें प्रचार करेगा, जो सामर्थ उसके अंदर है, उसी सामर्थ में तुम छुटकारे को पाओगे और शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दुष्ट आत्मा कोई तुम्हारा सुपना दबाव नहीं कर पाएगा। सुपने कोई दुष्ट आत्मा तुम पर अटैक नहीं कर पाएगा। वो तब ही अटैक करेगा जब तुम दुष्ट आत्मा वाले काम करोगे तब। लेकिन जब तुम परमेश्वर के काम करोगे दुष्ट आत्मा कोई तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। और यदि तुम्हें कोई धोखे से कुछ खिला दे, कुछ पिला दे, कोई किसी प्रकार की आपकी कोई हानि करना चाहे, बाइबल में साफ लिखा है तुम्हारी कुछ हानि ना होगी, तुम्हारा कुछ नुकसान ना होगा और तुम बीमारों पे हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तारीफ करो सब परमेश्वर की। लेकर जब तुम प्रार्थना करोगे लोग चंगे हो जाएंगे, परमेश्वर की बड़ी सामर्थ उठाएगी। हालेलुया। खड़े हो जाओ, सब मांगेंगे परमेश्वर आज ये गोस्पेल की पावर, ये गोस्पेल पार्ट 3 मीटिंग आज जो मेरी जिंदगी में मैंने इसे सुना है परमेश्वर, आज इस मीटिंग के द्वारा आज बड़े काम मेरी जिंदगी में हो। खुदावंद तेरे बड़े काम मेरी जिंदगी में हो। हम सब मिलकर गाएंगे। जमीन